अब मैं तालीम के शोबे की तरफ आती हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में 809 अरब रुपए का तारीखी बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें सेहत की तरह पंजाब में तालीम का पूरा ढांचा तब्दील होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और न सिर्फ ये कि जदीद और मेयारी तालीम अवाम को मिलेगी, गरीब के बच्चे को मिलेगी, बल्कि हर बच्चे को स्कूल और तालीम तक रसाई भी उसकी यकीनी बनाई जाएगी। हम मेयारी और काबिल असातिज़ा को हायर कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं, और पहली मर्तबा बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स हैं उनको उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जदीद निज़ाम हमने लागू कर दिया है। और पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पेक्टा का इदारा कायम कर दिया गया है। और उसके लिए हेल्थ के लिए जनाब स्पीकर, मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। मैं जो हेल्थ सेक्रेटरी है मेरे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अजमत और प्राइमरी हेल्थ के नादिया, मैं इन चारों को और इनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। और इसी तरह एजुकेशन में मैं राना सिकंदर, उनके सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन की पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। आप जानते हैं वो फेमस होनहार स्कॉलरशिप, जनाब स्पीकर, मेरिट की बुनियाद पर चलने वाला पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी वज़ाइफ का पहला और अकेला प्रोग्राम है माशाल्लाह, जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर, जिसमें सियासी जमातों की तफरीक किए बगैर, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की तफरीक किए बगैर ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और मैं जहां भी गई, मैं हर जगह खुद गई, वहां पर बच्चियों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, अपनायत दी, वो मेरी जिंदगी का कुल हासिल सरमाया है। और मेरा उनसे वो ताल्लुक बन गया है जो एक माँ और बच्चे का ताल्लुक जैसा ताल्लुक है। 20 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला होनहार स्कॉलरशिप 55,000 पंजाब के बेटों और बेटियों को फ्री स्कॉलरशिप दे रहा है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 55,000 को हम 75,000 स्कॉलरशिप्स पे लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लैपटॉप स्कीम शुरू की थी, और सियासी मुखालफीन ने मेरिट पे मिलने वाले इन लैपटॉप्स को सियासी रिश्वत कहकर बंद कर दिया था, क्योंकि जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि अवाम के हाथ में कीलों वाले डंडे हों, अवाम के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों, अवाम के हाथों में गुलेले हों, तकरीब का सामान हो। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ये चाहती है कि अवाम के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स हों, अवाम के बच्चों के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अवाम के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हों, अवाम के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे स्कूल और कॉलेज आ रहे हो और जा रहे हों। इस माली साल में, यानी कि गुज़िश्ता माली साल में, मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 तालिब इल्मों को लैपटॉप्स दिए हैं। और इस साल
ये आप देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो चल रही है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 25,000 मजीद नौजवानों को हम लैपटॉप्स देने जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 40 अरब रुपया है। इस तरह 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप्स मिल चुके होंगे। राना शाबाश। जनाब स्पीकर, स्टंटेड ग्रोथ हमारा एक बहुत देरीना और सीरियस इशू है। जनूबी पंजाब के वो इलाके जहां बच्चों को ग़िज़ा की कमी का सामना है, जिससे उनकी जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, वो रुक जाती है। मैंने वज़ीर आला बनने के बाद स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के स्कूलों में तकरीबन 3500 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को 6.5 करोड़ दूध के पैकेट आज तक फराहम किए जा चुके हैं। अब ये सहूलत इंशाअल्लाह हम भक्कर, लिया और पंजाब के मजीद 10 अजला में देने जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इससे, इस मील प्रोग्राम से हाजिरी बढ़ जाएगी। तो मुझे ये बताते वक्त ये बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ बच्चों की हाजिरी 93% पाई गई है, माशाअल्लाह। और इस प्रोग्राम को आप जानते हैं जनाब स्पीकर, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और दुनिया की दूसरे इदारों ने इसको एक्नॉलेज किया है और इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि वो हमारे साथ मजीद तावन के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मौजूदा सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस में खसूसी बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो सहूलियात मौजूद नहीं थी, 60 अरब रुपए की लागत से वो मिसिंग फैसिलिटीज फराहम की जा रही हैं, जिनमें वॉशरूम्स, एडिशनल क्लासरूम्स, फर्नीचर की फराहमी, पीने के साफ पानी की फराहमी और IT लैब्स का क़याम शामिल है। और जनाब स्पीकर, अगली बार इंशाअल्लाह ताला बजट स्पीच करने के लिए अगले साल जब मैं इस हाउस में आऊंगी, तो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा, पंजाब के किसी स्कूल में, ये मैं वादा करके जा रही हूँ कि पंजाब के किसी स्कूल में क्लासरूम्स की शॉर्टेज नहीं होगी। बच्चों को जमीन में, बरामदों में, घास पे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा मैं ये वादा करके जा रही हूँ जनाब स्पीकर कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ फर्नीचर की कमी होगी, जहाँ क्लासरूम्स की कमी होगी, जहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहाँ पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूँ इंशाअल्लाह। और अभी भी आप देखें जनाब स्पीकर, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं वो मेयारी स्कूल बन रहे हैं, उनको फ्रेशली पेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट्स का इजरा किया गया है। और इसी तरह पंजाब के हर जिले में लड़कियों और लड़कों के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं। 300 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं, जिन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये दिखाएं जी जरा प्लीज, ये स्कूल्स, ये आप सरकारी स्कूल देखिए, चलाएं, ये देखिए, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जनाब स्पीकर, ये सरकारी स्कूल है।
जनाब स्पीकर, 6,000 से जायद IT लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि एक पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंद माह की कलील मुद्दत में शुरू किया गया है। चलाएं चलाएं, रोके नहीं, चलाएं प्लीज, चलें चलें चलाएं। जनाब स्पीकर, मैं इसका इफ्तिताह करने गई, आप यकीन करें आई टीयर्ड अप, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे थे जिनको किसी भी प्राइवेट महंगे तरीन सरकारी स्कूल से बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे पर्सनली ऑनेस्टली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, इंक्लूडिंग मेरे मोहतरम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, आपको मैं बसेस प्रोवाइड करूंगी, आप जरूर इस स्कूल का दौरा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि बहुत बार ये जुमला सुना है, सुन के कान पक जाते हैं कि गरीब और अमीर को यकसा तालीम का निज़ाम दिया जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेटरिक, एक नैरेटिव बन के रह गया है। आप जब इस स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गरीब और अमीर की तफरीक की वो लाइन मिट चुकी है माशाल्लाह। Honorable Speaker Saab, seeing is believing. I would request you to go and see for yourself that this is not mere rhetoric. This is concrete work, mashallah, historic work. और जनाब स्पीकर, मैं आज आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, 77 इयर्स की तारीख में मुझे एक मिसाल दे दें जब किसी एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे वादा करके गई थी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा करके गई थी कि एक साल के अंदर अंदर पंजाब में पहला ऑटिज्म स्कूल कायम करूंगी। आज बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बड़े फख्र से कहती हूँ कि ये स्कूल सितंबर 25 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आलमी मयार के माहिरीन की ज़ेर निगरानी ये स्कूल बन रहा है। इसमें बच्चों की थेरेपी होगी, आलमी मयार की तालीम मिलेगी, स्किल्स सिखाई जाएगी, कैमरास से निगरानी और हिफाजत पर मबनी स्पेशल चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, यहाँ पर अमीर के बच्चे का भी इलाज होगा, गरीब के बच्चे का भी इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का पहला इतना बड़ा सरकारी ऑटिज्म स्कूल है।